श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीताय नमः। श्री विष्णुवे नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्णाय नमः। माता राधाय नमः। शंकराय नमः। हेम दुर्गै नमः। पूरे महासद्गुरु हनुमते नमः। श्री महाभागवत पुराणाय नमः। श्री महाभागवत दर्पणाय नमः। श्री सब श्रोता गणों को नमस्कार, भक्ताओं को नमस्कार। तुलसीवरधामं शैलावदेहं धनुषानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां धीशं रक्तपत्प्रवक्तं वाजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तृतीय स्कंद का 12 अध्याय का 31वां श्लोक का अनुवाद। जो मार्ग सतपुरुष बतामे ती आचरण करत सुख पामे। तो आचरण नर अनुसारी होय कल्याण जगत में भारी। निज भगवान निज रूप से प्रकट कियो जगयान। निज स्वरूप के तेज को उसे हरि नमा करानन। जी समय वे रक्ष रहे धर्म को सन्मान। निज पुत्र अस कह रहे हे मरीच गुणवान। प्रजापति गण साथ हैं मुन मरीच के पास। निज सन्मुख अस कहत सुन लज्जित बढ़ो उदासन। उसी समय त्यागन कियो ब्रह्मा निज तनु काय। उस शरीर जोर घोरमय उस शरीर जो घोरमय शब्द से ग्रहणी ऊंचाई। वही कोहरा हो गया अंधकार कह जाए। ऐसे लखो मरीज तब प्रजापति गण साध। श्लोक नंबर 14 का अनुवाद, 34 का अनुवाद, 35 का अनुवाद। एक बार ब्रह्मा अस सोचें प्रथम सुशिष्ट जग को सृजहीं। सकल लोग कैसे रच पाऊँ उन्हें व्यवस्थित कस कर ठाऊँ। इसी समय मुँह से प्रगटाने चारों वेद कहें गुणवाने। उनके सिवा और उपवेदा न्याय सहस्त्र होता भेदाम अधुर उद्गाता प्रगटाने। विधिन चार कर्म सन्माने। ऋतुज गण कर्म अरु यज्ञा विस्तार धर्म अज्ञाम। धर्मो चारो चरण बखानी सुप्रगटे आश्रम से आनी। उनकी वृत्तियाँ प्रकट करी सो ब्रह्मा मुख से सकल भई सो। विदुर जी ने कहा। श्लोक नंबर 36 का अनुवाद। ब्रह्मा रचो वेद को जब ही मुँह से वेद प्रकट कर तब ही। मुँह से वस्तु कौन मुँह प्रगटी आग पाक है मोहसन निकटी। समयत जी ने कहा। विदुर सुनो मैं कहाँ अब आगे करो बखान। ब्रह्मा ने ये मुख प्रकट चारों वेद महान। रख दक्षिण उत्तर पश्चिम को ले जान। मुख से क्रमशः प्रकट कर ऋगु यजु साम कहनु। अर्थ वेद को प्रकट कर क्रम लो सो सन्मान। शस्त्र इज्जा अधिवरु स्तुत सोमो भान।
स्तोत्र सत्य से कान बाद अंतिम प्राश्चित रच लियो चारों से सब आन। सुनो विदुर जी मैं कहूँ मुक्सन प्रगट बखान। 37 का अब ब्रह्मानिज मूसन आने उपेत चारों प्रगटाने। आयुर्वेद धनुर्वेद आयुर्वेद धनुर्वेद आए गांधर्व वेद सुप्रगटाए। स्थापत्य वेद प्रगटाई पूर्व मूसन आय सुहाई। समदर्शी भगवान विधि जोई निज मुख सन प्रगटे हैं सोई। चारों मुँह सन प्रगटे सोई इतिहास पुरुष बने ए दोई। पांचों वेद बने अस जानो मैत्रेय कै विदुर सन्मानो। 39 का अनुवाद 40 का। यह प्रकार ब्रह्मा प्रगटाए दो दो याग पूर्व जाए। शोषणी अरु उक्त कहलायो अग्निष्टोम उक्त बनवायो। आप तो याम चहन को जाना बाजपे अत रात्रि महानाम। अब गो सेव को सो प्रगटाए पूरा मुँह सन प्रगट दिखाए। श्लोक 41 का अनुवाद। विद्या दान सत्य तप जोई धर्म प्रगट विधि चतु चहु पद सोई। वृत्तियों से आश्रम भेचारी तुम सग प्रगट विधो मन धारी। श्लोक नंबर 42 का अनुवाद है। ब्रह्मचारी की चार विधि सो मैं करूं बखान। सावित्र प्राजापत्य वाय भृत पहचान। अब गृहस्थ की जो वृत्ति सो वर्णन कर जान। वार्ता संचय दो भई से लुक्षो प्रगटान। चौथी वर्णन करते हैं सुनो विदुर जी ध्यान। शालीन यह को कहते हैं वर्णन करो बयान। इसलिए 43 के बाद वृत्त भेद ए चार प्रकारा वर्णन करूं हरि और धारा। बाल खिल बैकान सजोई औदुम्बर फेनप सह दोई। हे वृत्ति मान प्रस्त भेचारी वर्णन किन्हों गिरा उचारी। चार भेद प्रति भेषण सन्यासी चार भेद प्रति भेष सन्यासी वर्णन करो प्रेम में गासी। कुटी चक्र अह भूतक दोई निष्के हंस कहते हैं सोई। चार भेद सन्यासन के रे वर्णन करो लगे नहीं दे रे। चौवालीस बाद ब्रह्माचारो जो प्रगटाई विद्या चार मुँह सन आई। प्रथम अनबीच की आई त्रयी वार्ता तीसर गाई। चौथी दंड नीति प्रगटाई चारों विद्या तुम सन गाई। चार व्याहृतियाँ प्रगटाने चारों मुँह सन आए तुलाने। तिनके हृदयाकाश सुभयऊ ओंकार प्रकृत सुठयऊ। उनके रोमों से भयो उष्ट को लोजान। तुचा संजो प्रकट भाव गयति सन्मान। मास से विष्टुप जानिए स्नायु अनुष्टुप आन। अस्ति सन जगती प्रगट मज्जा पंथी कहान। और प्राण सन प्रगट भाव वृत्ति छंद महान। जीव कर्म स्पर्श वर्ण तन सुर वर्ण बखान। श्लोक नंबर 47 का 48 के बाद उनकी इंद्री को कह वरना ऊष्म वर्ण कहते सुख अपना। बल को अंतस्था बखानी
ऐसा बिगबाणी सन्मानी, उनकी कीरा से पिघटाने, सप्त स्रव अब करो बयाने। अहैन साध सब मुन जानू, मध्यम धैवत खर्ज बखानू। हैं गंधार सात सुरनी के, पंचप इन मिल गए सबन के। ब्रह्मा शब्द स्वरूप बखानू, हे तुम तात जान सन्मानू। व्यक्ति रूप व्यक्त हो जाना, ओंकार रूप अव्यक्त माना। उनसे परे ब्रह्म पर पूर्ण, है सर्वत्र शक्ति कर भुनन। बहुत शक्ति विकसित जो करई, इंद्र आदि रूप सो लखई। श्लोक नंबर 49 का अनुवाद। सुनो विदुर मैं कहूँ, सुनो विदुर मैं कहूँ अब भीतन को पहचान। कामासक्त शरीर से कोहरा बनो महान। तन दूसर धारण कियो, जगत कियो विस्तार। वे प्रथम यदि वह प्रथम यह दे लियो, मुन मरीच सब सार। मन मरीच सब ऋषिगण, जग नचो विस्तार। ब्रह्मा सोच मन मन, बड़ अचरज कुम कुसार। बड़ अचरहु सुहार, लगातार कोशिश करूं प्रजा वृद्धि नहीं हो। ऐसा मुझे प्रतीति पड़, देव विघ्न कस होय। अल्पचार ब्रह्मा करते क्षण तत्काल, अकस्मात तन पट गयो दुर्विभाग में हालो। ब्रह्मा का नाम है तुम्हें बताऊं सोय, इस कारण विभक्त तनु काया कहते जोय। दोनों के विभाग से एक मनुष्य एक नारी, जोड़ा प्रत्यो तुरथ ही मनुष्य रूपाधारी। सार्वभौम सम्राट भाव, स्वयंभू मनुजान। शत्रुपा जो नार है, महारानी भय मानी। तब से मैथुन किया कर, प्रजा वृद्धि कर सोय। संभोगहु स्त्री पुरुष, प्रजा बढ़ा में दोय। महाराज मन ने तब शत्रुपा संग पाए, 5 पुत्र उत्पन्न कर प्रजा वृद्धि कर आए। साधि श्रोमण विदुर जी आवागे कह दीं, दुष्ट जन्मे तब सो कन्या तीनों जो हैं। प्रथम पुत्र प्रियव्रत हुए, उत्तान पाद द्वे आय। नाम अकूति देहुत, तृतीय प्रसूति कन्याय। क्यों अकूत कामनु, क्यों अकूति कामनु, यह विवाह संबंध। रचु रुचि प्रजापति संग भयो, रुचि प्रजापति संग भयो, यह विवाह का बंधु। मछली कन्या जो है, देवहूति तह नाम। करदम मुन संग रच लियो, यह विवाह सुखधाम। तीसरा कन्या जो रही, नाम प्रसूति मान। दक्ष प्रजापति ब्याह कर, जग संतत भय आन। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः समाप्त। इति समाप्ति। श्री राम तृतीय स्कंध अथ त्रयोदशोऽध्याय। 13वां अध्याय का अनुवाद। सब संतों गणों को, सब देव गणों को, सब व्यास गणों को और सबको प्रणाम। मोरे महान पिता माता पिता राधा कृष्ण को प्रणाम। मेरे माता पिता राम सीता को प्रणाम। मेरे माता पिता लक्ष्मी नारायण, मेरे माता पिता कृष्ण भगवान राधा को प्रणाम। मोरे महा सदगुरु माता दुर्गा को प्रणाम। मोरे महासुर हनुमान जी और महान सदगुरु पत्नी माँ दुर्गा को प्रणाम। पुनः श्री हनुमंत लाल को प्रणाम। सब संतगण और सब मनुष्य और सब देव स्त्री पुरुष मेरी इस भागवत को सुनने का कष्ट करें। बराह अवतार की कथा, श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित जी, से श्लोक नंबर 1 अनुवाद। राजन मैत्रेय जब कही, मुख से कथा बखान। विदु सुनी सन्मान कर, फिर पीछो मन मानु। भगवान लीला में भयो, उनका अति अनुराग। कथा सुनी उन प्रेम बस,
प्रभु लीला सन रागों। प्रभुदेव जी ने कहा, श्लोक नंबर 2 का अनुवाद, 2 से 4 तक का अनुवाद। ब्रह्मापुत्र स्वयंभू मन ने, लय पत्नी शत्रुपय निज ने। फिर क्या कियो बताओ आगे, जो भय कथा सुनाओ रागे। हैं प्रभु आप श्रोमण साधु, स्वयंभू कर चरित अगाधु। मन का परम चरित सुनाओ, हरि शरणागत भय बखानो। ते के चरित सुन में श्रद्धा, वर्णो चरित करो नहीं बद्धा। जिनके हृदय बसाए हरिचरणा, उन भक्तन गुण सन नर अपनाम। ऐसे महापुरुष गुण गावें, भौतिक दिवस सुन फल पावें। ये सब शास्त्र के अभ्यासाम, मिले मुख फल विगमत आर्यासा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, राजन सुनियो प्रेम से, मैं वह करूं बखान। सहस्त्र शीर्षा हरि शरण, विदुर भक्ति भगवान। जब विदुर जी प्रेम से विनय करी सन्मान, हरिचरित सुनने विषय मैत्रेय मुनि हर्षान। रोम रोम तिनके खिले, बोले वचन प्रवीण। विदुर सुनत हैं प्रेम विषय, आदिल कथा नवीन। मैत्रेय जी बोले, जब निज भार्या जो शतरूपा, सहिबा जन्म स्वयं भूरूपा। तब ते निज कर को जोरे, ब्रह्मासन बोले दु भोरे। भगवान आप जन्म के दाता, जीवों के हो पिता विधाता। हम संतान आपकी आही, कौन सो कर्म करें जग माही। आपकी सेवा जिस विधि होई, सो कर कृपा बताओ सोई। पूज पाद हम करें प्रणामा, योग कर्म करें कीर्ति सुठामा। ऐसी आज्ञा करो प्रदाना, लोक कीर्ति हो सदगत जाना। इस श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा निज पुत्रों से, तातो पृथ्वीपत तात पृथ्वीपत कल्याण, अत्प्रसन्न मैं निज सुख माना। तुम निष्कपट भाव से कहू, मैं आज्ञा दो अस अनस रहू। अस कह आत्मसमर्पण कीन्हो, भय प्रसन्न वचन सुन लीन्हो। 10 का अनुवाद। 11 का। ब्रह्मा बोले तब अस सुनो पुत्र मुंबई, वीर पुत्र जो हों जग पित पूजें विधि ऐन। उन्हें उचित जग यही है, ईसा करें न अन्न। प्रेम से सम्मान कर आज्ञा पाले धन। तुम अपनी इस नार से निज समान गुणमान, संतत पैदा करो तुम धर्म सहित महियानु। धर्म सहित पालन करो पृथ्वी को पहचान, हरि औराधो यज्ञ कर हरि भगवान। श्लोक नंबर 12-13 का अनुवाद। राजन बड़ी सेवा मम हुए है, प्रजा पाल हित तुमको जो है। जब प्रजा पालन तुम करहु, हुए हरि प्रसन्न मन तबहु। जिन पर हरि प्रसन्न न होवें, तिनका जन्म व्यर्थ सब खोवें। कारण वे प्रकार से एका, निज आत्म अनदर हैं अभिकाम। मनु जी ने कहा, पाप नाश करो पितु आपू, आज्ञा निश्चय पालन जापू। किंतु आप में देह बताई, काम प्रजा कहाँ बस लाई। सो स्थान हमें बतलावो, हे पितु मार्ग हमें बतावो। देव सुनो जहाँ जीव निवासा, प्रलय काल में जल में बासा। आप देवी कर उद्धारा, करो प्रयत्न मही संभारा। मैत्रेय जी ने कहा, श्लोक नंबर 17-16 का अनुवाद। पृथ्वी जल डूबी जाए, अस अथाह जल माय। ब्रह्मा भौतिक देह लख, मन में सोचत ठाह। कौनी विधि से लाए कर, पृथ्वी लेहु निकाल। ऐसो ब्रह्मा सोचत
कछुक बीत गयो कालुम। जौने समय में मैं लाग्यो लोक सृजन के माहि। उसी समय जल बीच में गई सा तलकाहि। हमहु लोग सृष्टि सृजन हैं नियुक्ति है ठौर। इसके लिए अब क्या करें ब्रह्मा सोचें ठौर। जिनके मन संकल्प से जिन्हों भय मम आन। सकल कार्य पूरा करें वे हरि श्री भगवान। विदो सुनो निष्पाप तुम ब्रह्मा करें विचार। उनके नाक के छेद से अंगुष्ठ तुलमय धार। अंगुष्ठ तुल्य के शिशु निकल। अंगुल तुल्य के शिशु निकल जो बराही कर रूप। ब्रह्मा के सन्मुख खड़ो बड़े गज तुल्य स्वरूप। उस बराही की मूर्ति लख और मरीच सनकादि। स्वयंभू सनकादि भी विष्ण सोचो आदि। अहो शुकर के रूप में को प्रगट्यो है आज। देवी जीव जहाँ प्रकट भाव का अचरज सब साजो। अभी अभी मम नाक से प्रकट भयो यह आन। प्रथम गूठे पोर सम क्षण हम शिला समानो। प्रथम उठे पोर सम क्षण समय शिला समान। अवश्य यज्ञ की मूर्ति हरि हम कृत मन मायन। मोहित करते हमें प्रभु विदसुत सोचत ठाइन। विदसुत दोनों सोचिरति विदसुत दोनों सोचिरति। उसी समय उस ठौर उसी समय उसे तर्ज। भगवान जो हैं यज्ञ पुरुष हैं भूधर समतन गर्जे। श्लोक नंबर 24 का नंबर। सब शक्ति मैं हरि निज वाणी। गर्जन कर धुन दिश भ्रमसानी। ब्रह्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ जो तावान। गर्ज सुनी हसे ते थावान। माया में बराहे भगवाना। घुरघुरात वाणी सुन का नाम। जन तप सतलोक करवासी। मंगल मंत्र स्तुत कर काशी। भगवान रूप वेद बहुवर्णाम। विश्रुत रूप सुषामो शरणाम। अता मुनिगण जो कर विनती। वेद रूप हरिमान सुप्रीति। एक बार पुनः कर गर्जन। सुरगण हित जल में चले सर्जन मर्जन। तहाँ गजराज तुल कर लीला। जल में घुस गयो बने प्रबीला। श्लोक नंबर 26 का अनुवाद। प्रथम रूप सुकर भगवाना। पूंछ उठाए उड़े नभ थाना। फिर मर्दन के बाल हिलाए। फिर गर्दन के बाल हिलाए। खुर आघात बरद छिछलाए। तिनके तन कठोर रहता हुआ। तुषा बाल कड़ी कड़ी रह जहाँ। दाढ़ सफेद नैन तेजो में। ते क्षण वे लखाए शोभा में। श्लोक नंबर 28 का अनुवाद। स्वयं भगवान हरि पुरुष स्वयं भगवान हरि पुरुष हैं सुकर कर रूप। जो नांग सुगत भ्रमत पृथ्वी खोज स्वरूप। पृथ्वी खोज स्वरूप उनके दाढ़ कठोरति लगे कूर समझान। उनकी स्तुति मुन करत लखत स्वम सन्मान। जो मरीज सब मुनन तहाँ स्वम दृष्टि में देख। जल में पुरुष हैं तभी कृपा हरि की पेख। श्लोक नंबर 29 का अनुवाद। जिस समय जल में प्रवेश पर्वत के समतुल। वज तुल तनु धार कर सागर प्रगट्यो तुल्य। सागर फटो तुरंत। जिस समय जल में प्रवेश पर्वत के समतुल। वज तुल तनु धारी कर सागर फटो तुरंत। बादल के सम शब्द भाव गड़गड़ कीरत चेत। बादल के सम शब्द भाव गड़गड़ करते चेत। ऐसा सबको लख परत कृत समुद्र विनेत। भुजु पीता रंग जो दोनों भुजा उठाए। करत प्रार्थना प्रेम से आर्त हो सुरों को लाए। हे योगेश्वर रक्षमं त्राय त्राय भगवान।
कर पुकार अस शब्द में भगवन सन्मुख आनो। भगवान यज्ञ मूर्ति सम अहीं बाण तुल सम खुर हैं तिन्हीं। जल को चीरत खुर आधारा जल को चीरत खुर आधारा जलो रास किन्हीं क्षण पारा। वहाँ सातल में प्रभु जाई आश्रय भूत मही लख पाई। जिसे करयो हरि सहन हो रूपा जिसे करयो हरि सहन हो रूपा उस कल्पांत समय अनुरूपा। तेई समय उदर हरि धार्यो उदर लीन रक्ष समार्यो। 31 नंबर के बाद जल में डूबी महक को लाए तहाँ सातल से चले आए। मैं को दाढ़ पर धर लीन हूँ तब मैं सातल से चल दीन हूँ। जल में डूबी महको लाए तब सुबह तुम में बौछाए। जल से बाहर आओ तो देखो पथ में डाल पर देखो पथ में बिघ्न डाल है परख्यो। महापराक्रम तन को धारी यह नक्ष कहते आबारी। यह हिरणाक्ष जल बीचे अबारी। गदा प्रहार कीन सो जहाँ क्रोध बढ़ बराय करित हम। चक्र समान क्रोध बढ़ गयऊ लीला करत मार सोधयऊ। जिम सिंघौ गजराजे मारे तैको मार अलग कर डारे। उनकी थुथनी कनपट दोनों रुद्र सने लागत कछु नोनो। मनो कोई गजराज दिखाए लाल मनो कोई गजराज दिखाए लाल मिट्टी टीले टकराए। लाल मिट्टी टक्कर दे मैं टक्कर मार दिखावत जो है। तात सुनो अब और सुनाऊं आगे था प्रेम में गाऊं। जिम गजराज दंत में धारे एक कमल पुष अनुसारे। उसी प्रकार सफेद दंता मैं धारण कर बहरे अनंता। नीले बराह तमार समानो ब्रह्म अरु मरीच लख मानो। ब्रह्म अरु मरीच गण जेते निश्चय के हरि हैं तेते। श्लोक नंबर 32 का अनुवाद है। तब वे हाथ जोड़ कर बोले वेद वाक्य स्तुति आमोले। श्लोक नंबर 34 का अनुवाद है। ऋषियों ने कहा अजित हरि तुम सुनो महाना अजित हरि तुम सुनो महाना। जय हो श्री भगवाना। जगपति आप रूप निज धारे वेद त्रयी विग्रह फटकारे। नमस्कार तुमको भगवाना तुमरे रोम कूप यज्ञ साना। आप मही उद्धारण हेतु धैर्य बराह शरीर सचेतु। नमस्कार है तुमको स्वामी अखिल ब्रह्मांड प्रेमी अनुगामी। ये शरीर जग गौ समरूपा पापी नहीं लख सके स्वरूपा। तुषा माहे गायत्री राजे छंद आदि सब आए बिराजे। रोमावली कुशो समय छावे नैनों में घृत आए तुलावे। चारों चरणों में है होता अध्वरी उद्गातो सो होता। ब्रह्मा ग्रहों के कर्मा इन चारों कर्मन से धर्म। ईश तुम्हारी थुथनी अग्रा स्तुक सोह बनो सब सग्राम। नाक्षिद स्त्रुआ करी वासा उदर इड़ा करिवास सुवासा। काने चसम मुख प्राश्रित वासा कंठ छिद्र गृह करे निवासा। भगवान आप चबाओ जोई मनोमाय ग्रहोत्रो सोई। बार बार अवतार सुहाने दक्षिणारी इष्टि यज्ञ पहचाने। गर्दन उपसद करे निवासु प्राण प्राण सी दो प्राण सर दो उदार सुहाने। उदयनी भी लागत नी की
जी भिपवर्ग कर्म शुभ ही की सिर सब अवा शंभु दो जानो प्राचितो मैं कर संधानो देव तुमरो वीरो सोमा तीन सबन आसन सन्नोमान सातों धातु बताऊं नामान तुम सावर्ण पाय सुठामाम उक्त शोषणी आप तो व्यामान अग्नि स्टोम रात्रि अतिरात्रि अत्रात्रि नामाम अत्यग्नि स्टोम सुहाना बाजपेयी वशी धामाम नाम सप्त संस्थाना आई सुम वर्णन करो सदा ही तम संध्यो संपूर्ण सत्रा इस प्रकार वर्णन कर अत्रा आप कहीं संपूर्ण यज्ञ स्वरूप सोह सुप्रज्ञाम यज्ञानुष्ठान रूप में इष्टि अंग निजो मास मास में प्रकृति इंग निष्ठो मास में प्रकृति सकल मंत्र देव महान कर्म दिव्य यज्ञ जान हो नाना ये हैं सब स्वरूप तो स्वामी बार बार मैं करूँ नमामि भक्ति विराग नौकर एकाम अनुभव होते रहत सब एकाम वे भी हैं तो रूप बखानो सबके विद्या गुरु कहानो पुनः प्रणाम करो तो स्वामी बार बार मैं करो नमामि धरनी धारे हे हरि ऐसो सोहत आप तुम्हारी दाढ़ी नोक पर गिरबन सोहत ठाप गिन पर सोहत थापो जिमें को गजराज के सचिज रखे दे सुदंत भक्ति कमलो सहित सुह आय स्वतंत्र आप रखे निज दंत में भूमंडल सहज होय ब्राह्मूर्त जो वेदमय अधिक सुशोभित सोय जिम पर्वत के शिखर में गए हैं छाय वह पर्वत शोभित हवै ऐसे आप सुहाय नाथ चराचर जीवित पृथ्वी पत्नी लाय निज पत्नी पृथ्वी करहु जल पर देहु बिछाय आप जगत के पिता हैं अरण्य अग्निमय कीन शक्ति रूप में तेज से स्वयं सुखी कर दीन हमहु करें प्रणाम सब मैं माता सहनाथ दीन बंधु पूवाप हैं हमको करो सनाथ पूज सातल में रही जल में डूबी मान पृथ्वी तुम ला सके हरि तुम संग नहीं बलवान नहीं है साहस किसी में अस मत कर ले रसातल अंदर डूब में बाहर आकर दे सकले अचर हैं जग तिनके आश्रय आप कोय है नहीं अचर कर परिताप निज माया प्रेत करी सृष्टि रची महान अखिल लोक ब्रह्मांड में स्वामी हो भगवान श्री रामचंद्र की जय।